हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का 10th क्लास का मैथ्स। देखो ऑलरेडी हम 6th, 7th, 8th और 9th का मैथ्स जो है स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम अपना कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ्स स्टार्ट। हाँ जी, तो हम कर रहे हैं अपना 10th क्लास का मैथ्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रियल नंबर्स। हाँ जी, सबसे पहले जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए। और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले देखो इसमें है रियल नंबर्स, तो हमें सबसे पहले ऑल टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सभी जो नंबर्स हैं हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट क्लास है 10th क्लास के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की, उसके अंदर जो है इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो सबसे पहले जो है हमने स्टार्ट किया है कि हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी तक आप अपनी 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में 9th तक आप पढ़ कर भी आए उन सभी चीज़ों को, लेकिन फिर भी जो है एक बार हम दोबारा से उनको पढ़ेंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। सबसे फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर्स। हाँ जी, देखो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। हम सबको पता है कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। देखो इनकी मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिखूँगी क्योंकि डेफिनेशंस जो हैं सब बुक्स में भी गिवन है। आपको समझ आना चाहिए कि नेचुरल नंबर होता क्या है। देखो मैंने लिखा n, ये हम सेट्स बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम एक नेचुरल नंबर्स का सेट्स बना रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, ऐसे आगे कंटिन्यू करते रहे 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स ये क्या है हमारे? ये हैं हमारे काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसे करते हैं हम n से रिप्रेजेंट। किसे करते हैं? n से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर। नेक्स्ट आता है आपका होल नंबर। देखो होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर हमारे होते हैं, देखो जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो 1, 2, 3 से स्टार्ट हुआ। हमारा जो होल नंबर है वो आपका 0, 1, 2, 3 से ऐसे स्टार्ट होगा। देखो इसके अंदर क्या होता है? 0 इंक्लूड होती है। क्या इंक्लूड होती है? 0। हम क्या बोलेंगे? 0 along with ऑल नेचुरल नंबर्स। आप 9th में ये पढ़कर भी आए होंगे, लेकिन ये क्लास जो है 6, 7th, 8th, 9th, 10th सभी क्लासेस के बच्चे देख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। देखो वो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जो 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट हुए, 1 से स्टार्ट हुए, ये बात याद रखनी है। और होल नंबर क्या है? होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर के अंदर एक ही मेन डिफरेंस है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ जी, तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्योंकि 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 तो है ही, इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है? 0 को और कैरी करता है, बाकी जो है सेम चीज़ें हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट पर चलते हैं, वो है आपका इंटीज़र। ठीक है, वो है आपका इंटीज़र। अब सबसे पहली बात देखो, इंटीज़र जो है, इंटीज़र को किस लेटर से, किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो है आपका z। किससे करते हैं? z से करते हैं। z इज़ द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट इंटीज़र। ठीक है, अब देखो इंटीज़र क्या होते हैं? इंटीज़र जो है ऑल नंबर्स, जैसे मैंने लिखा 0, 1, 2, 3। ठीक है, और इधर भी जो है -1, -2 और -3, ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे होते हैं इंटीज़र। इंटीज़र के अंदर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, और इंक्लूडिंग 0। ठीक है, इंक्लूडिंग 0। देखो इस तरफ जो हैं वो पॉजिटिव इंटीज़र हैं और जो इस तरफ हैं वो हमारे नेगेटिव इंटीज़र हैं। ठीक है, वो हमारे नेगेटिव इंटीज़र हैं। समझ आ गया? देखो इधर भी ये इन्फिनिटी तक जाता है और इधर भी इन्फिनिटी तक जाता है। इंटीज़र ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग 0।
सभी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अब इसके बाद जो है हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स कि रियल नंबर क्या होता है। हाँ जी, अब हम क्या पढ़ते हैं, रियल नंबर्स। क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर्स। हाँ जी, तो देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड बोथ, किस किस को, रैशनल नंबर को भी, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी। अब देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ से आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ, वहीं पर आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, अभी आपको पता लग गया कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो रैशनल भी होते हैं और इर्रेशनल भी होते हैं, दोनों। ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ठीक है जी। अब इसके बाद सबसे फर्स्ट जो है हम रैशनल नंबर ही पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ लेते हैं, रैशनल नंबर। इसके बाद जो है रैशनल नंबर ही पढ़। नेक्स्ट है आपका रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हम किससे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। अब देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो सभी नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जो कोई भी रैशनल नंबर क्या हो सकता है जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। या फिर हम कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, ऑल इंटीजर्स, इनको भी हम किस फॉर्म में बना सकते हैं, इनको भी हम रैशनल नंबर की फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे, जैसे 5 ये एक इंटीजर है तो इसको हम 5/1 ले सकते हैं, ये आपका p और ये आपका q। तो q तो यहाँ पर 0 नहीं है ना, तो सभी इंटीजर को भी हम रैशनल नंबर की फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिसके अंदर जो है क्यू 0 ना हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा, नेक्स्ट आता है इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आता है इर्रेशनल नंबर्स। देखो बहुत जगह पर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर्स को दिखा देते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू इससे, लेकिन बहुत सारी जगह पर p भी दिया होता है इर्रेशनल नंबर के लिए। क्या दिया होता है, p दिया होता है इर्रेशनल नंबर के लिए। अब देखो जो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिखा सकते और जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, सबसे पहली बात तो इन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिखा सकते। मैंने क्रॉस लगाया है, इसका मतलब इन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिखा सकते। देखो वैसे क्या होता है, जो रैशनल नंबर है इसका जो अपोजिट होगा वही तो इर्रेशनल होगा। तो रैशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में दिखा सकते, तो इर्रेशनल को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं दिखा सकते। एक तो ये सिंपल बात हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब देखो ये क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता। हाँ जी, देखो अब ये क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा √2, ठीक है, √2 लिखा। जब मैं √2 को सॉल्व करती हूँ तो आपका आता है 1.41, इतना हम लेते हैं। लेकिन अगर मैं इसको करती जाऊँ 1.41, 42 आगे करते जाएंगे तो 135, ये ऐसे होता रहेगा। ये क्या होगा, कभी भी कंप्लीट सॉल्व नहीं हो रहा। जैसे पाई की वैल्यू सबको पता है ना, 3.14 ले लेते हैं हम, लेकिन है क्या 3.14, 15, 92, 653 ऐसे कुछ भी होती है। ठीक है, तो ये वो नंबर्स होते हैं जिनको पूरा टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो क्या होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, या फिर क्या होती हैं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। एग्जाम्पल मैंने बताया कि जो कैसे √ की फॉर्म्स में हो, पाई की फॉर्म में हो, ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या है, इर्रेशनल नंबर हैं। ये कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होती। किसकी फॉर्म में नहीं होती, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होती। हम कह सकते हैं कि जिसे हम एक नॉर्मल रेशो में नहीं लिख सकते या फिर हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका
वो है प्राइम नंबर्स। वो क्या है? प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। देखो द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, मैंने बात की है नेचुरल नंबर्स की। द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर्स। द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, वो सभी नेचुरल नंबर जो एक से ज़्यादा हैं, विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। वो सभी नंबर जो एक से ज़्यादा हैं, वो सभी नेचुरल नंबर्स जो एक से ज़्यादा हैं और डिवाइड होते हैं 1 से और सिर्फ अपने आप से ही, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इन प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं? इनके 2 फैक्टर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 और दूसरा क्या होता है? इटसेल्फ, ठीक है। एक तो खुद और एक 1, ये 2 ही इसके फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 5, 7, 11, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, ठीक है जी। वो सभी नंबर देखो, जैसे 5 है, ये किससे डिवाइड होता है? 1 से। और किससे डिवाइड होता है? 5 से। तो वो सभी नंबर, वो सभी नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन 1 लिया है मैंने, ठीक है, एक से ज़्यादा, वो सभी प्राइम नंबर जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं, ठीक है जी। अब देखो, अब 1 के बारे में एक नोट लिख लेते हैं। 1 जो 1 है हमारा, 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ये आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि 1 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है। 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर, इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, ठीक है। और ये भी बोला जाता है कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नोर अ कंपोजिट, नोर अ कंपोजिट नंबर। देखो अभी कंपोजिट नंबर कैसे नहीं है, वो भी हम कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे अभी कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका कंपोजिट नंबर्स। अब देखो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 itself and any other number, ठीक है। वो सभी नेचुरल नंबर जो डिवाइड होते हैं 1 से, अपने आप से और किसी दूसरे नंबर से, क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसा कि 4, 6, 8, 9, 10। अब देखो जैसे 4 क्या होता है? 1 से भी होता है डिवाइड, 4 से भी होता है, ठीक है, और 2 से भी होता है, किसी और नंबर से भी होता है ना। तो वो सभी नेचुरल नंबर्स जो अपने आप से या फिर 1 से या फिर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होते हैं, क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है जी। और जो 1 है हमारा, ना ही तो वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। आज का जो इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। और इसके अंदर जो हम आगे पढ़ेंगे वो अपना पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट है यूक्लिड लेमा, ठीक है, ये पढ़ेंगे यूक्लिड लेमा। उससे पहले देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, एक बार उसे दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर सबको पता लग गया, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं 1 से। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, 0 भी होल नंबर के अंदर काउंट होते हैं। इंटीजर हमारे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। उसके बाद आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो इंक्लूड करते हैं रैशनल और इरेशनल को। रैशनल क्या होते हैं? जिन्हें p/q की फॉर्म में लिख दें, और इरेशनल जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, रैशनल, इरेशनल। अब देखो प्राइम नंबर्स वो सभी नेचुरल नंबर जो एक से ज़्यादा हों और अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होते हों। और हमारे नेक्स्ट कंपोजिट नंबर जो 1 से भी डिवाइड हों, अपने आप से भी हों और किसी
अनदर नंबर से भी हों, अदर नंबर से भी हों। तो जो 1 है हमारा वो ना ही तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है अपनी एक्सरसाइज 1.1 को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम अपना जो यूक्लिड थ्योरम है, यूक्लिड लेम्मा है, उसे पढ़ेंगे। उसी के बेस पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसे वहाँ से हम करना शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।